आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की इंग्लिश चैप्टर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यू, यानी कि टूट जो शब्द है वो एक राजा का नाम है जिनकी मृत्यु बहुत ही कम अवस्था में बहुत समय पहले हो जाती है। तो लोग उनके बारे में जानने के लिए डिस्कवरिंग टूट यानी उनकी खोज किया गया उनके, यानी कि लोग उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, आखिर क्या घटना हुई थी कि वह बहुत ही कम अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। और वह एक राजा भी थे और उन्हें सोने में लाद कर, आगे कहानी में पढ़ेंगे, सोने में लाद करके दफनाया गया, मतलब उनके कब्र में ले जाकर उन्हें गाड़ा गया। तो उनके बारे में जानने के लिए लोग फिर से उन्हें क्या करते हैं, उनकी कब्र से बाहर निकलते हैं और सीटी स्कैन करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। ठीक, उसी को कहा गया है डिस्कवरिंग टूट, यानी उनकी खोज की गई है, राजा टूट की खोज की गई है इस चैप्टर में। द सागा कंटिन्यू, यानी कि सागा यानी बहुत, सागा शब्द है जो वो बहुत सारी पुरानी रहस्यमयी बातों को जानना इस सागा कहलाता है, उसको कंटिन्यू किया गया, यानी कि इसमें बताया गया है। और इसके राइटर है ए आर विलियम्स। ठीक, यह एक लेडी हैं। ठीक, तो चलिए पढ़ लेते हैं अबाउट द आथर के बारे में। देखिए यहाँ कह रहा है कि ए आर विलियम्स हैज़ बीन स्पेशलिस्ट इन साइंस एंड कल्चरल हेरिटेज, यानी कि ए आर विलियम है जो वह हैज़ बीन स्पेशलिस्ट यानी कि एक विशेषज्ञ हैं इन दी साइंस एंड कल्चरल हेरिटेज, विशेषज्ञ थी साइंस, विज्ञान और कल्चरल हेरिटेज यानी कि सांस्कृतिक विरासत में। तो जो ए आर विलियम्स थी वह विशेषज्ञ थी कल्चरल हेरिटेज यानी कि सांस्कृतिक विरासत और विज्ञान में। ठीक, क्लियर है। सी वाज अवार्डेड मेनी टाइम्स, वह बहुत बार पुरस्कारित भी की गई। सी डिवोटेड हरसेल्फ टू सॉल्व एंशियंट हिस्टोरिकल मास्टरियस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सी डिवोटेड हरसेल्फ, उन्होंने अपने आप को डिवोटेड कर दिया अर्थात समर्पित कर दिया, टू सॉल्व एंशियंट हिस्टोरिकल मास्टरीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार के हिस्टोरिकल मास्टरीज मतलब ऐतिहासिक रहस्य को बारे में जानने के लिए, यानी कि संसार के ऐतिहासिक रहस्यों के लिए उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, डिवोटेड यानी कि समर्पित कर दिया। क्लियर है। अब देखेंगे अबाउट द लेसन के बारे में। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, ए ग्रेट सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड इन इजिप्ट। सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ट मतलब होता है कि उन्नतशील सभ्यता, मतलब कि एक महान उन्नतशील सभ्यता क्या कर रही थी, इजिप्ट में थी। ठीक, एट दैट टाइम, उस समय, ए पावरफुल रॉयल फैमिली रूल्ड ओवर इजिप्ट, यानी कि एट दैट टाइम, उस समय, ए पावरफुल फैमिली, एक शक्तिशाली परिवार, रॉयल फैमिली रूल्ड, इसको पढ़ लिया ना, शक्तिशाली परिवार, रॉयल रूल्ड ओवर इजिप्ट, यानी कि रॉयल मतलब होता है सभ्य और रूल्ड मतलब होता है कि शासन करना, ओवर इजिप्ट यानी पूरे मिस्र में। तो उस समय एक बहुत ही शक्तिशाली और सभ्य परिवार मिस्र में शासन कर रहा था। द मजेस्टिक टॉम्स वेयर लेफ्ट, सब लोग चले गए और किला वहीं रह गया। मजेस्टिक टॉम्स मतलब होता है किला। ठीक, तो सब लोग चले गए और किला वहीं बच गया या रह गया। द रूल्ड वेयर ममीफाइड, यानी कि जो शासक थे वो ममीफाइड कर दिए गए, यानी कि मिस्र में जो लोग पहले मरते थे उनको ताबूत में रख कर, पट्टियों में लपेट कर और नीचे ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, उसी को कहा गया है ममीफाइड कर दिए गए। टूट वाज द लास्ट रूलर ऑफ द रॉयल फैमिली, यानी कि जो टूट थे राजा थे, जो टूट राजा थे, यहाँ पर मैंने बताया है चैप्टर में आपको शुरू में ऊपर कि जो टूट यहाँ राजा थे वो टूट वाज द लास्ट रूलर ऑफ द रॉयल फैमिली की, टूट वाज द लास्ट रूलर, यानी कि राजा टूट थे वह लास्ट शासक थे, यानी कि अंतिम शासक थे, ऑफ द रॉयल फैमिली यानी कि सभ्य परिवार का। तो राजा टूट अंतिम शासक थे, रॉयल फैमिली यानी कि सभ्य परिवार का। ठीक, हावर्ड कार्टर डिस्कवर हिज टॉम्स, जो हावर्ड कार्टर है एक व्यक्ति का नाम है, डिस्कवर हिज टॉम्स यानी कि उनके किले की खोज की। अब देखिए बिफोर यू रीड, यानी कि इन शब्दों को हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। अब पढ़ लेते हैं टेक्स्ट को, यानी कि अनुवाद सहित हिंदी, अनुवाद सहित, और हिंदी भी पढ़ लेंगे आगे, इसकी हिंदी भी देख लेंगे कि हिंदी क्या है, क्योंकि हिंदी देखने से पूरी कहानी क्लियर हो जाती है। देखिए ये राजा टूट का चित्र है, इनका फोटो है, यही है टूट राजा। तो ही वाज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई तो वह जस्ट ए टीनेजर यानी कि अभी किशोरावस्था में थे। किनकी मृत्यु हुई, राजा टूट की, यानी कि जब राजा टूट की मृत्यु हुई तो वह अभी किशोरावस्था में थे। टीनेजर मतलब होता है किशोरावस्था। ठीक, द लास्ट हायर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, यानी कि द लास्ट हायर ऑफ पावरफुल फैमिली, हायर मतलब होता है उत्तराधिकारी। ठीक, तो अंतिम उत्तराधिकारी पावरफुल फैमिली, यानी कि वे
वे शक्तिशाली परिवार के अंतिम उत्तराधिकारी थे। हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, और शासन करते थे इजिप्ट पर, यानी कि जो वह लास्ट उत्तराधिकारी थे इजिप्ट पर शासन कर रहे, ठीक। और एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, और उनका साम्राज्य बहुत शताब्दियों से चला आ रहा था, यानी कि सदियों से चलता आ रहा था। ही वाज लेड ए रेस्ट लेडन विथ गोल्डन एंड इवेंचुअली फॉरगेटेन, यानी कि ही वाज लेड, उन्हें लिटा दिया गया, ठीक। लेड मतलब होता है लिटा दिया गया। द रेस्ट लेडन यानी कि लदा हुआ, लाद कर, विथ गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगेटेन, यानी कि उन्हें सोने से लाद कर लिटा दिया गया और उन्हें अंततः भुला दिया गया। इवेंचुअली मतलब होता है अंततः, और फॉरगेटेन मतलब होता है भुला दिया गया, ठीक। तो उन्हें सोने से, जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें सोने से लाद कर लिटा दिया गया और उन्हें भुला दिया गया, अर्थात उनको कब्र में दफना दिया गया, ठीक। सिंस द डिस्कवरी फॉर हिज टॉम्ब्स इन 1922, यानी कि जब उनकी खोज हुई, उनके किले की खोज हुई 1922 ईस्वी में, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज बीन स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, ठीक। तो कह रहा है द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि जो आधुनिक संसार है, द मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि जो आधुनिक संसार है, हैज स्पेकुलेटेड यानी कि अनुमान लगाने लगे या लगा दिए कि अबाउट व्हाट हैपन टू हिम, यानी कि उनके साथ क्या घटना घटित हुई। हैपन मतलब घटना, ठीक, घटना घटित हुई थी। विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और यह संभव हो रहा था कि उनका हत्या ही हुआ था, ठीक। वो अनुमान लगा रहे थे कि उनकी ज़रूर हत्या ही हुई थी, ये क्योंकि वो जब मरे थे तो किशोरावस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। तो इसी के शक के आधार पर उनको ऐसा लग रहा था कि उनका मर्डर हुआ था, ठीक। क्योंकि इतना किशोरावस्था में जब बहुत ही कम उम्र में कोई कैसे मर सकता है बिना कोई वजह के, ठीक। तो यही इसका मतलब है। नाउ लिविंग हैज टॉम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 1880 ईयर्स, अब उनके मकबरों को 80 वर्षों में पहली बार छोड़ने के लिए टूट हैज अंडरगोन ए सीटी स्कैन, यानी कि अंडरगोन मतलब होता है ले जाया गया, यानी कि टूट को पहले सीटी स्कैन में ले जाया गया। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज, क्या है, अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। कह रहा है कि दैट ऑफर्स मतलब होता है आपका लेकर आती है, यानी कि वे लेकर आए, और न्यू क्लूज मतलब होता है कि तरीके, मतलब कि जब वो सीटी स्कैन में ले गए न्यू तरीकों को अपना मतलब जानने के लिए, और अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, उनकी मृत्यु और उनकी क्या होता है, मृत्यु और जीवन के बारे में, ठीक। अर्थात इसको पूरा कह सकते हैं, उसको जब सीटी स्कैन किया गया तो उनको सीधे पूरा पता चल गया कि उनकी जीवन और मृत्यु के बीच हुआ गया था, यानी कि कुछ सुराग मिल गया, ठीक। क्लूज मतलब होता है सुराग या तरीका मिल गया, ठीक। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेटेड फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉइस फैरो, यानी कि ये प्रोवाइड प्रेसिस डाटा, यानी कि एक सही जानकारी, एंड एक्यूरेटेड फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि वैज्ञानिक जांच पड़ताल के बाद एक सही जानकारी प्राप्त हुई कि ऑफ द वॉइस फैरो की, यानी कि वॉइस जो लड़का बालक फैरो था उसके साथ क्या घटना घटी हुई थी उनके जीवन और मृत्यु के बारे में, ठीक। तो चलिए अब इसकी हिंदी देख लेते हैं। यहाँ है वॉइस फैरो, ठीक। यहाँ वॉइस फैरो है, तो वॉइस फैरो के बारे में जब वैज्ञानिक जांच पड़ताल हुआ, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन मतलब होता है वैज्ञानिक जांच पड़ताल, तो उनकी जब वैज्ञानिक जांच पड़ताल हुई तो उनके बारे में पूरा पता चल गया कि उनकी जीवन और मृत्यु के बारे में क्या घटना घटित हुई थी, ठीक। बालक फैरो के बारे में यह फैरो है। चलिए अब इसकी हिंदी देख लेते हैं। हिंदी से क्या होता है कि पूरा क्लियरिटी कहानी समझ में आती है। तो चलिए इसकी हिंदी देख लेते हैं। जब उसकी मृत्यु हुई तो वह किशोरावस्था में था, यानी कि जो राजा टूट थे जब उनकी मृत्यु हुई तो वो बहुत कम उम्र के थे, लगभग 18-19 साल के हुए होंगे, ठीक। तभी उनकी मृत्यु हो गई। वह एक उस शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था। मैंने बताया था हायर मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक। जिसने उत्तराधिकारी था जिसने मिस्र तथा उसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक राज किया था। उसे सोने से लाद कर दफना दिया गया था और अंततः उसे भुला दिया गया, यानी कि अंततः भुला गया। इवेंचुअली फॉरगेटन मतलब होता है अंततः भुला दिया गया। और 1922 ईस्वी में उसके मकबरे की खोज के बाद आधुनिक संसार ने इस विषय में अटकलें लगाई, यानी कि वो होता है अनुमान लगाना, स्पेकुलेटेड कर लिए, अनुमान लगा लिए
अनुमान लगाई या अटकलें लगाई, स्पेकुलेटेड मैंने बताया था, लगाई कि उसके साथ क्या हुआ होगा जिसमें अंतिम संभावना उसका वध होने की थी। यानी कि लोग अनुमान लगा लिए कि उनकी संभावना वध ही होने की थी, क्योंकि 18-19 साल में कोई कैसे मर सकता है। अब उनके मकबरे को 80 वर्षों में पहली बार छोड़ने से पहले टूट का सीटी स्कैन हुआ, जिसमें उसके जीवन तथा मृत्यु में नए सुराग मिले तथा ठीक जानकारी मिली कि उस बालक फेरो के वैज्ञानिक जांच हो सके। अब यहाँ से देखेंगे, एन एंग्री विंड स्टार्ड ऑफ घुसली डस्ट डेविलास एज किंग। यानी कि जब उनके कब्र से बाहर निकाला जा रहा था तो बहुत तेज़ हवा चलने लगी। वही उसी को कहा गया है एन एंग्री विंड, यानी कि एक क्रोधित हवा स्टार्ड ऑफ खड़ी कर दी घुसली डस्ट डेविलास एज किंग। यानी कि घुसली मतलब होता है भूतिया, भूत प्रेत, डस्ट मतलब गंदे राक्षसों जैसी हवा, ठीक है। तो जब उनके कब्र से पूरा ऐसे कहेंगे कि जब उनकी कब्र से बाहर निकाला जा रहा था तो जो क्रोधित हवा थी, यानी कि जो तेज़ हवा चल रही थी, वह भूतिया और गंदे राक्षसों जैसी धूल इकट्ठा करने लगी, ठीक। टूट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस। यानी कि जब टूट को उनके रेस्टिंग प्लेस मतलब होता है कब्र को कहा गया है कि उनके आराम करने की जगह से जब निकाला जा रहा था, यानी कि उनकी कब्र से जब निकाला जा रहा था, द एंशिएंट इजिप्टियन सेमेट्री, यानी कि इजिप्ट में यानी मिस्र में राजाओं की घाटी को कहा जाता है इजिप्टियन सेमेट्री। यानी कि उनकी कब्र स्थान जहाँ होता है उसी को कहा जाता है, ठीक। प्राचीन समाधि क्षेत्र को, यानी कि प्राचीन जो मिस्र में राजा उनकी मृत्यु होती थी तो उनको जब जहाँ गाड़ा जाता था, यानी कि जहाँ दफनाया जाता था, उसी को कहा गया है कि एंशिएंट इजिप्टियन सेमेट्री, यानी कि प्राचीन मिस्र के समाधि क्षेत्र को, ठीक। एज द वैली ऑफ द किंग, यानी कि राजाओं की घाटी। वैली ऑफ द किंग क्या होता है? राजाओं की घाटी। डार्क ब्लाइट क्लाउड्स हैड स्कॉटेड अक्रॉस द डिसर्ट स्काई ऑल डे ऑल एंड नाउ वे आर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केड ग्रे। यानी कि डार्क ब्लाइट क्लाउड्स यानी घने काले बादल। डार्क मतलब होता है काले, ब्लाइट्स मतलब होता है घने, क्लाउड मतलब होता है बादल। तो घने काले बादल हैड स्कॉटेड अक्रॉस, यानी कि स्कॉटेड अक्रॉस का मतलब होता है आपका पूरा छा गए, ठीक। घने कादल बादल पूरा छा गए। द डिसर्ट स्काई ऑल डे वन नाउ वी आर व्हीलिंग द स्टार्स इन कास्केड ग्रे। यानी कि पूरा दिन मतलब कि जब उनको निकाला जा रहा था तो तारों की सुनहरी पटारे छाए हुए थे यहाँ और घने काले बादल छाए गए, ठीक। कास्केड ग्रे मतलब होता है तारों के सुनहरी पटारे, या कास्केड ग्रे मतलब कह सकते हैं भूरे रंग का ताबूत, ठीक। तो जब उनकी कब्र से निकाला जा रहा था तो घने काले बादल छा गए और तेज़ी से उड़ने लगे और तारों की सुरमई पटारे छा गए, यानी कि भूरे रंग के ताबूत छा गए पूरे चारों तरफ, ठीक। तो इट वाज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। यह बात 5 जनवरी 2005 को शाम 6 बजे की है, ठीक। द वर्ल्ड इज मोस्ट फेमस मम्मी, यानी कि पूरे संसार की मशहूर मम्मी मतलब होता है, बताए थे आपको कि जब मिस्र में जो लोग पहले मरते थे तो उन्हें ताबूत में लगाकर, उनको ताबूत लगाकर या रख कर उन्हें पट्टियों में लपेट कर और मम्मीफाइड कर दिया जाता था। उसी को मम्मीफाइड किया है, उनको कब्रिस्तान में गाड़ दिया जाता था, उसी को कहा गया है मम्मी, ठीक। ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू द सिटी स्कैन, यानी कि मम्मी को, यानी कि जो उनकी लाश थी उन्हें सिर की ओर से पहली बार सिटी स्कैनर में लाया गया और ब्राउट हेयर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मास्टरीज, यानी कि उन्हें लिंगरिंग मतलब होता है लगाया गया था, मेडिकल मास्टरी मतलब होता है कि चिकित्सीय रहस्य, ठीक। तो उन्हें पहली बार हेड की ओर से, यानी कि सर की ओर से उन्हें सिटी स्कैनर में लाया गया कि, और हाँ ऐसे कह सकते हैं कि उन्हें पहली बार सिर की ओर से सिटी स्कैनर में लाया गया और लिंगरिंग मतलब होता है लाया गया, मेडिकल मास्टरी मतलब होता है चिकित्सीय रहस्यों को जानने के लिए, ठीक। तो उन्हें सिटी स्कैन में लाया गया कि आखिर उनके पूरे शरीर को सिटी स्कैन किया गया कि आखिर उनके बारे में हुआ क्या था, उनके बारे में जानने के लिए। ऑफ दिस लिटल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3030 ईयर्स एगो, यानी कि उनकी मृत्यु, अंडरस्टूड मतलब होता है, मतलब आपका होता है, इसका मतलब होता है धीरे धीरे अंदर जब ले जाया जा रहा था यंग रूलर, यानी कि जवान शासक को, हु डाइड मोर देन
1300 ईयर्स एगो, यानी कि उस जवान जो होता है जवान जिनकी मृत्यु के कब हुई थी 3,300 वर्ष पहले हुई थी। ठीक, तो चलिए इसकी हिंदी देख लेते हैं। जब राजा टूट को उसकी कब्र मिस्र के समाधि क्षेत्र से, जिसे राजाओं की घाटी कहा जाता है, बाहर निकाला तो क्रुद्ध पवन ने भूतों जैसे धूत शैतान खड़े कर दिए, यानी कि कहा गया ना एंग्री विंड स्टार्ड ऑफ घुसली एंड डस्ट डेविलास, उसी को कहा गया है। तो क्रुद्ध पवन है जो वह भूतों जैसे धूत के शैतान खड़े कर दिए। काली तौंद वाले बादल दिन भर तेजी से उड़ते रहे तथा अब तारों की सुरमई पटारी में छुपाए हुए थे, यानी कि यहाँ कास्केट गिरे, यानी कि सुरमई पटारे बोल सकते हैं। ठीक, 5 जनवरी 2005 को 6 बजे की विश्व की सबसे प्रसिद्ध मम्मी को सिर की ओर से सीटी स्कैन में लाया जा रहा था, यानी कि क्या कहा गया ग्लाइडेड है, यानी सिर की ओर से सीटी स्कैन में प्रसिद्ध मम्मी को यानी मरी विलास को ले जाया जा रहा था धीरे धीरे अंदर। ठीक, द स्कैनर को इस युवा शासक की जिसकी मृत्यु 3,300 वर्ष पूर्व हुई थी इसे से संबंधित चिरकालिक रहस्यों की जांच पड़ताल करने के लिए लाया गया था। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे से पढ़ेंगे ऑल आफ्टरनून, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, तो आपको ये कहानी पूरी तरह से समझनी है, आप हिंदी भी पढ़ लीजिए और अंग्रेजी पहले इंग्लिश पढ़ जानिए और उसके बाद इसकी हिंदी देखिए, तभी पूरा कहानी समझ में आएगा। ठीक, तो आगे हम पढ़ेंगे यहाँ से ऑल आफ्टरनून के यहाँ से, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बस इतना ही आज के लिए, जय हिंद।